आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक नई जिंदगी के इस नए कार्यक्रम में, नए एपिसोड में आपका स्वागत है और तहे दिल से हम आपका खैर मकदम करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। और दोस्तों आज है बुधवार, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। और आज का रीजन ऑफ फोकस है छत्तीसगढ़, और साथ ही रिलेशनशिप सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम जानेंगे कि कई बार जो हमारे रिश्ते हैं उनमें हम उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। और हम देखते हैं कि खास करके एक फैमिली में जहाँ पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कई बार बच्चे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं या कुछ गलत चॉइसेस कर लेते हैं अपने जीवन में, या कुछ अलग मुश्किलें उनके रिश्ते में आ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे पेरेंट्स, हाउ दे कैन स्टैंड इन द गैप, हाउ दे कैन स्टैंड फॉर देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना कर सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे वो इंकरेज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट्स। दिस इज़ आवर स्टीवर्डशिप, ये खुदा की ओर से हमारे लिए एक भंडारीपन है कि हम परमेश्वर के भले भंडारी हों, और जो प्रभु ने हमें सौंपा है औलादों के रूप में, परिवार के रूप में, उन रिश्तों के रूप में, उनको हम बहुतायत से प्रेम के साथ एक अच्छे संबंध में, प्रभु में और आपसी रिश्ते में मजबूत करें। जी बिल्कुल दोस्तों, ये शायद आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर से हम मदद पाएंगे। और आज जो सच्ची कहानी हम छत्तीसगढ़ से खास आप लिए लेकर आए हैं, और गीत और संदेश और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम इंकरेजमेंट पाएंगे, और परमेश्वर होने दे कि हम अच्छे स्टूवर्ड्स बने। और मैं विश्वास करता हूँ आज बड़ा एक्साइटमेंट रहेगा, हम बहुत कुछ सीखेंगे, एंड छत्तीसगढ़ एंड दैट एंटायर रीजन वुड बी अ ब्लेसिंग टू लर्न। जी, और आइए दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम यहीं से सुने। और आज चर्च ऑफ गॉड टाटीबंध की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, 2 दिन की जिंदगी है भैया। और दोस्तों ये गीत आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। आप इसे सुने और इससे आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच चर्च ऑफ गॉड ताटीबन की कॉयर, आपने इतना अच्छा ये गीत गाया हम सब के लिए और आपने हमें याद दिलाया कि हमारा जो जीवन है ये क्षण भर का है। इंसान बहुत कुछ सोचता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दैट वी आर जस्ट हियर फॉर अ लिटिल वाइल एंड उसके बाद हमें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होना है एंड वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, सो लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्व्स। जी हाँ बिल्कुल। और रिलेशनशिप, परिवार, प्रेम हमें तैयार करता है कि हम मसीह के लिए तैयार हों और 2 दिन की जिंदगी में भी ढेर सारे रिश्तों से प्रेम को हासिल करें। दोस्तों, आज हम सब ने इस छत्तीसगढ़ी गीत से आशीष पाई है और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं, ये गीत जो हम देश विदेश से खास आपके लिए लेकर के आते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें और उनके भी जो स्पेशल मोमेंट्स हैं उन्हें और आप स्पेशल बनाएं। और ऐसा करने के लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give2cbn। जी हाँ दोस्तों, जरूर से ऐसा करें। अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम छत्तीसगढ़ से ही आपके लिए एक सच्ची कहानी लाए हैं, सो कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज के हमारे रीजनल फोकस एपिसोड में जहाँ हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं और वहीं से आपके लिए खास कहानी और गीत लेकर आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं परिवारों के बारे में, कैसे खास करके जब हमारे बच्चे किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, मुश्किलों में घिर जाते हैं, तब कैसे एज पेरेंट्स हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें इंकरेज कर सकते हैं दैट वी कैन बी गुड स्टूवर्ड्स। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत जरूरी है। अगर परिवार के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई बात नहीं समझ पाते। बहुत से लोग बाहर की चीजों को जो बाहर से देख रहे हैं, बाहर के पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पाते, बट इट इज द टाइम्स, ये इस तरीके के समय होते हैं जब हम जान पाते हैं कि परिवार का मूल्य क्या है और रिश्तों का मूल्य क्या है। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको सीखें और समझें और अपने रिश्तों को मजबूत करें। जी बिल्कुल। एंड एज एंड व्हेन जैसे हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको दिखाते हैं कि शायद आपने गलत किया बट वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं और हम आपकी मदद करेंगे, तब हम परमेश्वर का प्रेम दिखाते हैं। एंड वही तो है जो हमारे परिवारों को एकजुट बना करके और बांध के रखता है। जी हाँ बिल्कुल। सो दोस्तों, जैसा आप सीख रहे हैं अपने रिश्तों के बारे में, मजबूती के बारे में, आज हम आपको मिलाने ले जा रहे हैं मिसेस मौसमी से, जिनका बेटा गलत संगति की वजह से अपने परिवार और प्रभु से काफी दूर चला गया था। और एक टाइम ऐसा भी आया कि वो अपने बेटे को लेकर उनको लगने लगा कि अब वो उसे खो देंगी। पर उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं खुद मिसेस मौसमी से। और ये सच्ची कहानी आप तक ला रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को काबिल और नेक राह पर चलाएं। कुछ ऐसा ही सपना मौसमी और जयदीप ने भी अपने बेटे राहुल के लिए देखा था। लेकिन एक समय आया कि राहुल अपनी पढ़ाई तो कर रहा था पर गलत संगति में भी पड़ गया और जिसके कारण वो एडिक्शन में गया और परिवार से भी दूर होने लगा। जब हम प्रार्थना में बैठते थे तो वो प्रार्थना में बैठना नहीं चाहता था और वो बाहर चला जाता था और इस तरह से हमारी दूरियां हुई और हम उसे संभाल नहीं पा रहे थे और हम दोनों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी की बात थी कि हम उसे कैसे करीब लाएं। राहुल के लिए मौसमी तो परेशान थी ही, लेकिन उससे बड़ी एक और परेशानी उनके लिए तैयार हो रही थी। जब राहुल की एडिक्शन की बात समाज में आई तो एक अंश जो हमारे साथ प्रार्थना में खड़ा था तो दूसरा अंश हमारे बीच में तानों के साथ और उंगलियों की हथियार लेकर खड़ा था। और जब चर्च में जाते थे तो समाज के बीच में भी बहुत से लोग हमारी प्रेयर सपोर्ट करते थे, पर कुछ लोग तो जो थे वो बच्चे के नाम से, राहुल के नाम से हमें बहुत क्रिटिसाइज को सुनना पड़ा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी राहुल के माता पिता ने नहीं की थी। जब एक फोन की घंटी बजी और मेरे पति उठकर सिर्फ एक शब्द बोले कि राहुल की बॉडी आई है और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोले और नर्वस हो गए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस समय हम कितने मेंटली
डिप्रेशन में थे। फ़ोन हमारे हॉस्पिटल से आया था और जिसके कारण हम लोग बहुत टेंशन में थे और उसी तरह से हम हॉस्पिटल चले गए। और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब राहुल को देखकर हम पहचान नहीं पा रहे थे कि ये राहुल है, पर उसने एक अपने हाथ पे एक टैटू बनाया हुआ था राहुल नाम से। उसे पहचानते हुए हम लोगों ने समझा कि ये राहुल है। और उस वक्त मेरे पति जयदीप रॉबिन्सन की हालत बहुत ख़राब थी और वो एकदम डिप्रेस्ड हो गए थे और बाहर जाकर सीढ़ी में बैठ गया। इस समय में मौसमी ने अपने आप को संभाला और दिमागी तौर पर अपने को मजबूत किया ताकि वो राहुल और अपने पति जयदीप दोनों को संभाल सके। परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ दी कि मैं वहाँ पर स्ट्रांग हुई। जहाँ उन्हें स्ट्रांग होना था वहाँ मैं एज ए मदर स्ट्रांग हो गई और संभालने के लिए खड़ी हो गई। बड़े अस्पताल में लेकर गए तो वहाँ भी डॉक्टरों ने कहा कि 1% ही उम्मीद है, अब उसके बाद आप लोग अपनी दुआएं कीजिए। और सच में परमेश्वर ने वहाँ प्रार्थना की सामर्थ्य से जो कुछ भी दिया उसने दिया और उसने लिया। यही एक पद मुझे याद आता था और यही विश्वास के साथ मैं खड़ी थी। राहुल को डॉक्टर्स की टीम ने वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया और अब जो मौसमी के हाथ में था वो था परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करना। आसान नहीं था अपने बेटे को इस कंडीशन में देखने के लिए, पर परमेश्वर पिता ने इतनी सामर्थ दिया। वो एक परीक्षा थी हमारे लिए। जिस तरह से अय्यूब ने अपने परिवार को खोया पर परमेश्वर पर विश्वास रखा, वैसे ही हम लोगों ने भी विश्वास के साथ वहाँ पर राहुल को पाया। बहुत से प्रभु के दास वहाँ आते थे, जाते थे, प्रेयर करते थे और उस प्रेयर में एक दास था, प्रभु का दास, हम भी उसे नहीं जानते थे। उसने प्रेयर किया और उसने सिर्फ एक शब्द मुझसे बोला मेरे पास आकर कि बेटी तुम्हारी विश्वास ने तुम्हारे बेटे को परमेश्वर वापस करेगा। मौसमी के विश्वास की प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया और राहुल को डॉक्टर्स ने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। राहुल को जब वार्ड में शिफ्ट किया गया, डॉक्टर ने जब बोला और मैं विश्वास के साथ रोने लगी कि परमेश्वर सचमुच आप बहुत बड़े मिरेकल्स करते हैं। विश्वास जहाँ रहता है ईश्वर वहाँ रहता है। ईश्वर ने उसे सामर्थ्य के साथ छुआ। आज राहुल बिल्कुल स्वस्थ है और अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत कर रहा है। वो आज बाइबल ट्रेनिंग ले रहा है और एक प्रभु का दास बनने जा रहा है। ये परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि उसने खड़ा किया है और उसे ये सब चीज़ों को सिखाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच मौसमी जी, थैंक यू। आपने अपनी कहानी हमें बताई और हमने आपके जीवन में झांका और देखा कि किस तरह परमेश्वर वाकई आपके साथ थे। उन्होंने आपकी प्रार्थनाओं का आदर किया और आपने बड़ा अच्छा कहा कि जहाँ विश्वास है वहाँ यीशु है। वाकई इट हैज बीन सो एनकरेजिंग टू नो यू एंड टू हियर अबाउट यू एंड योर हस्बैंड एंड राहुल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक गाना बहुत ही मशहूर है और दिल के बहुत करीब है और मैं जरूर से इजाजत दूंगा आपसे कि उसे गाऊं, जो कहता है माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। परों पर उड़ाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। जी हाँ, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती है, संभालती है, उभारती है, वैसे ही सुसमाचार ये है कि परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है और वो आपको तसल्ली देने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए सर्वदा तत्पर है। ठीक वैसे ही जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, उड़ाती है, सिखाती है। कौन सिखाता है उनको उड़ना, कौन सिखाता है उनको घोंसला बनाना? ये वो माँ है जो अपने बच्चों को ले जाती है, उकाबों के नाई पंखों पर रखती है और एक ऊंचे स्थान पर जाकर छोड़ देती है, इस उम्मीद के साथ कि अपने पंख खोलेंगे और खुद उड़ना सीख पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर के वचन से आज के समय में मैं आपको इन पदों से उभारना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 21 और 22 पद लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी
मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। जी हाँ प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर के वचन में हम इस उड़ाऊ पुत्र के बारे में सीखते हैं और उसके पिता के बारे में सीखते हैं, जब उसे रियलाइज हुआ कि चीजें अच्छी नहीं है और जो कामों में वो फंसा हुआ था, जो संगति में वो फंसा हुआ था, जिस तरीके का लाइफस्टाइल वो जी रहा था वो अच्छा नहीं था, उसने इस बात का निर्णय किया कि वो अपने पिता के पास जाएगा। और जब वो मार्ग ही में था तो पिता उससे मिल गया। और एक खास बात से आपको आज ब्लेस करना चाहता हूं, जब हम ऐसे हालातों में होते हैं, जिस तरीके से राहुल था, जिस तरीके से उड़ाऊ पुत्र था, कई बार हमें लगता है कि हमारे लिए जीवन अब बचा नहीं है, अब जाएंगे पिता के पास और उससे कहेंगे अपना नौकर बना के रख लीजिए। वी गेट इनटू अ मेंटालिटी ऑफ सर्वेंटहुड। हमें लगता है कि अब हम नौकर हैं, अब हमसे कोई प्यार नहीं करता, अब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, समाज दूर हो गया है, दोस्त दूर हो गए हैं, पिता को भी धोखा दिया है, वो भी साथ नहीं होंगे। बट यहां पर पिता का रोल इतना महत्वपूर्ण है। जितने माता पिता मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माता पिता होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर से वो तमाम नकारात्मक मेंटालिटी को अलग करके उनको बताऊं कि वो मेरे लिए प्रिय हैं। वी लव देम, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, कम वॉट में, कुछ भी हो जाए, हालात कैसे हो, वो नौकर नहीं है पर वो बेटे हैं। अंगूठी पहनाई, जूते पहनाए, कपड़े बदले, चीजें बदल गई, अधिकार, अंगूठी दर्शाता है अधिकार को, अधिकार दिया that you are my son. May the Lord bless you. It's never too late. कभी भी देर नहीं है प्रभु के पास वापस आने की। अपने माता पिता के पास जाइए, उनसे बातें करिए, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपसे प्रेम करते हैं। आइए दोस्तों, इसी हक के साथ, एक पुत्र के हक के साथ हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएं और जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर आएं और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। 2 callers for prayer on CBN prayer line। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में। और साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक करें। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। जी हाँ दोस्तों, इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना और शामिल होंगे सुपर बुक क्विज में। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम रीजनल प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ पे फोकस कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आज आप कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ आशीष प्राप्त कर पा रहे हैं, कुछ उभारे जा रहे हैं अपनी प्रार्थना और अपने संबंधों के विषय में। जी बिल्कुल दोस्तों, और जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, हम आपके लिए एक बहुत ही खास मौका लेकर आए हैं जहां आप भी एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं और अपने योगदान के द्वारा आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने थीम में बने हुए हैं, संबंधों के विषय में, रिलेशनशिप्स के विषय में, और किस तरीके से हमें अपने परिवार के लिए खड़े रहना है, अपने परिवार का साथ देना है। और जैसा आपने सुना, आपके पास मौका होगा कि ना केवल अपने लिए पर किसी और परिवार के लिए भी प्रार्थना के साथ उनको उभारें। तो जरूर से समय है कि प्रार्थना में एक दूसरे को मजबूत करें। लेट अस प्रे, आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के इस दिन में, इस नए दिन में, इस नए सवेरे में हम आपके सम्मुख आते हैं और कहते हैं धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया। प्रभु, आपका प्रेम हमारे लिए है और प्रभु ये प्रेम ही हमें यहां तक लेकर आया है। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर कोई ऐसा परिवार है, अगर कोई ऐसा जन है जिसको लग रहा है कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, प्रभु प्रार्थना के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम प्रभु तेरे प्रेम को अपने प्रियों के साथ बांटना चाहते हैं और कहना चाहते हैं प्रभु कि आपने संसार से प्रेम किया। प्रभु प्रेम के अभाव को हमारे परिवारों से दूर करें, हमारे संबंधों से दूर करें। और प्यारे परमेश्वर पिता, जैसे जैसे हम अपने जीवन में
आगे बढ़ें प्रभु, हम प्रेम में और मजबूत होते जाएं, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। हेल्प अस लॉर्ड टू स्टैंड इन द गैप फॉर ईच अदर। जब कोई साथ नहीं है प्रभु, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, क्योंकि हमें मालूम है हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा प्रति भोर नई हो जाती है। और आज इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद और आशा के साथ हम अपने प्रिय दर्शकों को, अपने प्रियजनों को, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर कोई है जो कमजोर है, आज तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में मजबूती को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी, और आइए दोस्तों, अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर अपने वचनों से हमें कैसे इंकरेज कर रहे हैं। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है कि हम चिंता ना करें। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सिचुएशंस हैं जिनके लिए हम चिंतित होंगे, लेकिन परमेश्वर खुद हमसे कह रहे हैं कि चिंता ना करो, लेकिन प्रार्थना के साथ और धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर के पास आएं, ये जानते हुए दैट ही इज़ इन कंट्रोल। यस, ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन। ये जानते हुए और विश्वास के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के पास लेकर आएं। जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़े, और आज का जो हमारा रीजन ऑफ फोकस है वो है छत्तीसगढ़। तो क्या आप जानते हैं कि सुपरबुक भी बिलासपुर पहुंच चुका है? जी हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपरबुक क्विज में हम पार्टिसिपेट करेंगे। और दोस्तों, इस क्विज में डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च सिविल लाइन्स और फुली गॉस्पेल सिटी फेलोशिप चर्च के जो बच्चे हैं ये शामिल हो रहे हैं। तो आइए हम भी इनके साथ जुड़े और हम भी इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। आज हम फिर से हैं छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर में फॉर द नॉर्थ जोनल क्विज कंपटीशन। और हमारे साथ हैं दो टीम्स, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च सिविल लाइन्स बिलासपुर एंड फुल गॉस्पेल सिटी फेलोशिप चर्च। वेलकम टीम्स फॉर द क्विज कंपटीशन। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। एंड टुडेज क्विज इज बेस्ड ऑन द सुपरबुक एपिसोड पीटर्स डिनायल। ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। मैं शपथ खाता हूं, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। आपका पहला सवाल सही या गलत? यीशु ने पतरस से कहा था कि वो सुबह मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार उन्हें पहचानने से इनकार करेगा। टीम पेपर, द आंसर इज ट्रू। करेक्ट। आपका दूसरा सवाल, जॉय ने क्रिस को माफ कर दिया। टीम पेपर, ट्रू। दैट्स द राइट आंसर। आपका तीसरा सवाल, क्रिस बेसबॉल टीम का हिस्सा बनना चाहता था। ओके, टीम क्वांटम, फॉल्स। करेक्ट, वो बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बनना चाहता था। ओके, तो यहाँ हमारा राउंड 1 खत्म होता है एंड द स्कोर्स आर टीम क्वांटम 1 एंड टीम पेपर 2। दोनों टीम्स बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर राउंड 2 व्हिच इज अ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। आपका पहला सवाल, जॉय को किस क्लब के प्रेसिडेंट चुना गया था? टीम पेपर, चेस। करेक्ट। दूसरा सवाल, कंप्लीट द स्टेटमेंट। पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया, इसलिए। ओके, टीम क्वांटम, दैट आई डोंट नो यू। गलत जवाब। टीम पेपर, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? क्योंकि उसे डर था कि वे उसे भी मार देंगे यीशु। गलत जवाब टीम पेपर। द राइट आंसर इज यीशु ने उन्हें 3 बार स्थापित किया। पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया, इसीलिए यीशु उन्हें 3 बार स्थापित कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। सैनिक यीशु को किसके सामने पेश करने ले जा रहे थे? ओके, टीम क्वांटम, काइफर के सामने। करेक्ट। एंड हियर वी आर एट द एंड ऑफ राउंड 2। आइए देखते हैं हमारे राउंड 2 के स्कोर्स। टीम क्वांटम 1 एंड टीम पेपर 1।
रैपिड फायर राउंड में मैं आप दोनों ही टीम से 4-4 सवाल करूंगी, इसमें बजर की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे टीम पेपर से। ओके टीम पेपर, आर यू रेडी? यीशु ने अपने चेलों को जाल किस तरफ डालने को कहा? दाहिनी ओर। करेक्ट। दूसरा सवाल, जॉय ने किस सेंसर की मदद से क्रिस को बताया कि यहाँ मछलियाँ नहीं हैं? सोनार। करेक्ट। तीसरा सवाल, कंप्लीट द स्टेटमेंट, लेकिन फिर सबसे महान चमत्कार हुआ। ओके, द करेक्ट आंसर इज यीशु मृतकों में से जी उठे। द लास्ट क्वेश्चन, किसने किससे कहा? क्योंकि शैतान करजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। पतरस ने क्रिस से। करेक्ट। वेल डन टीम पेपर। नाउ वी मूव ऑन टू टीम क्वांटम। आपका पहला सवाल, सुपरबुक क्रिस जॉय और गिज़्मो को किसका सामर्थ्य दिखाने ले गया था? क्षमा। करेक्ट। दूसरा सवाल, कंप्लीट द स्टेटमेंट। यीशु जानते थे कि शैतान मेरी परीक्षा लेने वाला है और मैं डैश। नाकामयाब रहा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किससे कहा? यीशु उन्हें कभी दुख नहीं देगा जो उनकी परवाह करते हैं। यीशु ने पतरस से कहा। गलत जवाब, जॉय ने क्रिस से कहा था। बिल्कुल, यीशु उनको कभी दुख नहीं देंगे जो उनकी परवाह करते हैं। आपका आखिरी सवाल, किसे लगता था कि वो यीशु का चहेता है? पतरस। करेक्ट। वेल प्लेड बोथ द टीम्स। आर यू रेडी टू सी द फाइनल स्कोर्स? आइए देखते हैं इस क्विज का फाइनल स्कोर्स। टीम क्वांटम 5 पॉइंट्स एंड टीम पेपर 6 पॉइंट्स। Congratulations टीम पेपर। वेल प्लेड टीम क्वांटम। बस 1 मार्क से आप चूक गए, बट इट वॉज अ टफ कॉम्पिटिशन। हमारे विनर्स को मिलते हैं एक सुपरबुक कैप एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, और हमारे रनर अप को भी मिलते हैं एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अगर आपका स्कूल या चर्च सुपरबुक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, send us a message in our inbox. Until the next Bible adventure, bye. वाओ, कितना मजा है बच्चों के साथ समय बिताने में, और इसी मजे में कुछ ना कुछ प्रभु के बारे में सीखने में, क्विज में, और किस तरीके से सुपरबुक और पूरी टीम बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है परमेश्वर के वचनों को और उसको सीखने में। जी बिल्कुल। इनफैक्ट सुपरबुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। इससे बच्चे अलग ही तरीके से इन अ फन वे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपके चर्च के बच्चे भी इस सुपरबुक क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने चर्चेस को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमारा वेबसाइट एड्रेस है cbnindia.org/connectwithus। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर से करिएगा एंड टेक द बेनिफिट ऑफ इट। अब समय है कि हम लोग चलते हैं, आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नए एपिसोड के साथ। और कल का थीम है कैसे परमेश्वर पिता के प्रेम को समझें और उसमें बढ़ें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।